दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के इसी लाल किले के अंदर एक ऐसा गुप्त तहखाना मौजूद है जहां का रास्ता आज भी आम जनता के लिए पूरी तरह बंद है? क्या आपको पता है कि इसी किले की दीवारों के पीछे शाहजहां ने इतना सोना और कोहिनूर जैसा हीरा छुपाया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या लाल किला वाकई मुगलों ने बनाया था या इसके नीचे किसी और प्राचीन साम्राज्य के निशान दबे हुए हैं? आज इस वीडियो में हम लाल किले की उन अंधेरी कोठरियों और उन खूनी गलियारों की सैर करेंगे जहां रात के सन्नाटे में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अगर आप खुद को एक सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज लाल किले का वह सच आपके सामने आएगा जो आज तक आपसे छुपाया गया था। नमस्ते दोस्तों, आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें भारत के सबसे शक्तिशाली और भव्य प्रतीक लाल किले की उन अनकही गहराइयों में ले जाएगी जिनके बारे में इतिहास की किताबों में भी कम ही जिक्र मिलता है। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शाहजहां के उन सपनों का जीता जागता स्वरूप है जिसे उन्होंने स्वर्ग की कल्पना को धरती पर उतारने के लिए बनवाया था। इसकी नींव रखने के लिए उस समय के सबसे बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया गया था, ताकि यह किला न केवल मजबूत रहे बल्कि सदियों तक हिंदुस्तान की सत्ता का केंद्र बना रहे। लाल किले के पत्थरों की कहानी बहुत दिलचस्प है। इन पत्थरों को राजस्थान की खदानों से चुन चुन कर लाया गया था और हर पत्थर को तराशने में महीनों का समय लगता था। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए उस जमाने में सीमेंट नहीं होता था, बल्कि गुड़ चूना दालें और बेलगिरी का एक खास मिश्रण बनाया जाता था, जिसे वज्रलेप कहा जाता था। इसी कारण सैकड़ों साल बीत जाने और कई युद्ध झेलने के बाद भी यह किला आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा यह 1648 में था। रोशनी और उजाले की बात करें तो लाल किले के कमरों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि दिन के समय सूरज की रोशनी संगमरमर की दीवारों से टकराकर पूरे हॉल को दूधिया रोशनी से भर देती थी। रात के समय यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती थी, जब बड़े बड़े झाड़ फानूसों में मोमबत्तियां जलाई जाती थीं और उनके रिफ्लेक्शन के लिए दीवारों पर छोटे छोटे शीशे लगाए गए थे, जिन्हें आईनाकारी कहा जाता था। इन शीशों की वजह से एक दिया जलाने पर भी ऐसा लगता था जैसे हजारों सितारे जमीन पर उतर आए हों। पुराने समय में गर्मियों से बचने के लिए यहाँ जो पंखे इस्तेमाल होते थे, वे हाथ से बनाए गए विशाल शाही पंखे थे, जिन्हें खस की घास से ढका जाता था और उन पर लगातार पानी छिड़का जाता था, ताकि जब गुलाम उन्हें हिलाएं तो ठंडी और खुशबूदार हवा पूरे कमरे में फैल जाए। यहां तक कि बादशाह के सोने के कमरे में ठंडी हवा के लिए दीवारों के बीच में खाली जगह छोड़ी गई थी, जहां से पानी बहता था, जो एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता था। लाल किले के नलों और पानी की निकासी की व्यवस्था इतनी आधुनिक थी कि आज के वैज्ञानिक भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। यमुना से पानी को बड़े चरखों के जरिए ऊपर खींचकर ऊंचे टैंकों में जमा किया जाता था और फिर मिट्टी के पाइपों के नेटवर्क के जरिए उसे पूरे किले में पहुंचाया जाता था। यहाँ का शाही हमाम यानी बाथरूम किसी महल से कम नहीं था, जहां गुलाब जल के फव्वारे चलते थे और कीमती पत्थरों से बनी नालियों से पानी निकलता था। अब बात करते हैं उस दर्दनाक इतिहास की, जब नादिर शाह ने 1739 में इस किले पर हमला किया था। कहा जाता है कि लाल किले के दीवान ए खास की फर्श पर तब खून की नदियां बही थीं और वह यहां से इतना सोना और हीरे जवाहरात लूट कर ले गया था कि उसे ढोने के लिए हजारों ऊंटों की जरूरत पड़ी थी। और इसी लूट में शामिल था वह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसके ऊपर दो मोर बने हुए थे और जो पूरी तरह हीरों से जड़ा हुआ था। लाल किले के अंदर एक न्याय की जंजीर भी हुआ करती थी, जिसे कोई भी पीड़ित खींचकर सीधे बादशाह से इंसाफ मांग सकता था। लेकिन समय बदला और 1857 का वह काला दौर आया, जब अंग्रेजों ने इस किले के अंदर घुसकर मुगल शहजादों को कत्ल कर दिया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यहीं के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। अंग्रेजों ने इस किले की सुंदरता को नष्ट करने के लिए इसके सफेद संगमरमर के महलों पर कोलतार पोत दिया था और यहाँ की आलीशान बगीचों को उखाड़कर वहां फौजियों के घोड़ों के लिए अस्तबल बना दिए थे। लाल किले के अंदर मौजूद मुसम्मन बुर्ज वो जगह है जहां से बादशाह हर सुबह जनता को दर्शन देते थे और इसी बुर्ज से बैठकर शाहजहां अपनी आखिरी सांसों तक ताजमहल को निहारा करते थे।
लाल किले की दीवारों में आज भी गोलियों के निशान मिलते हैं, जो 1940 के दशक के उस मुकदमे की गवाह हैं, जब आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर यहां केस चलाया गया था, जिसे देखकर पूरा देश उबल पड़ा था और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यह हमारे संघर्ष की दास्तान है। यह उस गौरव की निशानी है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब आप यहाँ की भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमते हैं, तो महसूस कीजिए कि इन्हीं रास्तों पर कभी अकबर द्वितीय और शाह आलम जैसे बादशाहों के कदम पड़े थे, और इन्हीं रास्तों पर हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी। दोस्तों, लाल किले की छत पर कभी जो सोने का पानी चढ़ा हुआ था, उसे अंग्रेजों ने पिघलाकर लूट लिया था। यहां तक कि दीवाने खास की जो छत शुद्ध चांदी की थी, उसे भी मराठों ने अपनी सेना की जरूरतों के लिए निकाल लिया था। यानी इस किले ने अमीरी का शिखर भी देखा और लूटपाट की बर्बादी भी झेली। आज जब हम मुक्ताकाश के नीचे इसके आंगन में खड़े होते हैं, तो हमें सावन और भादो नाम के दो मंडप दिखाई देते हैं, जो बारिश के मौसम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जो मैदान है, वह कभी हाथी की लड़ाइयों और शाही जुलूसों का गवाह रहा है। आज यहाँ आधुनिक दिल्ली की भीड़ भाड़ है, लेकिन इस किले की चारदीवारी के अंदर जाते ही वक्त मानो थम सा जाता है। लाल किले का वास्तुशिल्प भारतीय, ईरानी और यूरोपीय शैलियों का एक अनूठा संगम है। यहाँ के मेहराबों पर की गई नक्काशी आज की मशीनों से भी कर पाना नामुमकिन है। हर फूल, हर पत्ती और हर आकृति को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि वे सजीव प्रतीत होते हैं। लाल किले का महत्व आज भी उतना ही है जितना सदियों पहले था, क्योंकि आज भी यह हमारे लोकतंत्र की आवाज है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर इसकी प्राचीर से गूंजने वाली आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के पराक्रम, हमारी संस्कृति की मिठास और हमारी आजादी की कीमत का सबसे बड़ा गवाह है। हमें अपनी इस राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करना चाहिए और इसके इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वे जान सकें कि भारत कभी क्या था और आज हम कहां खड़े ही हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और सच के साथ नेक्स्ट वीडियो में।